Hello everyone, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about cell. इस वीडियो में हम सेल के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ये जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो पहला हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, इनकी डिस्कवरी मतलब कि खोज कैसे हुई है, सेल थ्योरी सेल का सिद्धांत क्या है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। फर्स्टली हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो जो सेल है हमारा, ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट लाइफ्स एक्टिविटीज़। जो सेल होता है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ की कोई भी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो सेल से हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जब कई सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स, जो सेल्स की ग्रुपिंग होती है उसी को बोलते हैं टिश्यू। सेल्स ग्रुपिंग करके वर्क करता है और अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू कई सारी ग्रुप्स को बनाते हैं, अपने कंबाइन होकर ग्रुप्स को बनाते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब या फिर स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म मतलब कि पूरी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ वन और मोर सेल और मैनी अदर सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम, जो ह्यूमन बॉडी होती है हमारी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो मोस्ट सेल कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज़। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनको हम नेक्ड आई से मतलब कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सो हाउ वेयर दे फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो ये कैसे जो सेल हैं वो कैसे डिस्कवर्ड हुए थे, आखिर इनकी खोज कैसे हुई थी? व्हाट वाज नीडेड फॉर दिस डिस्कवरी। इसकी खोज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, तो आइए जानते हैं। द सेल डिस्कवर्ड 1665 मतलब कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था सेल को बाय एन एक्सीडेंट। मतलब कि अचानक से रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, किसको? सेल को। कब? तो 1665 में, 1665 में। हुक बिल्ट अ बेसिक माइक्रोस्कोप टू लुक एट स्मॉल थिंग्स। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने उसको सेल्स को अच्छी तरह से देखने के लिए या फिर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया था जिसको हम बोलते हैं बेसिक माइक्रोस्कोप। छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ना कि सिर्फ सेल को, और भी अदर ऑर्गेनिजम्स को, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने बेसिक माइक्रोस्कोप को बनाया था। लुक्ड एट द कॉर्क फ्रॉम द ट्री। और इन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया था, किसको देख के किया था? तो इन्होंने एक पेड़ की छाल को निकाला था और उसमें उसको रख के इस बेसिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा था और पाया था कि उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल। मैंने भी बात किया कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रॉबर्ट हुक जी द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप। और ये जो है कॉर्क टिश्यू है जो रॉबर्ट हुक पेड़ की छाल से लेके आए थे, और जब इसको इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उन्होंने जब देखा तो उन्हें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बॉक्स, छोटी छोटी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हमको इसमें दिख रही हैं, तो इसी का नाम इन्होंने रख दिया सेल। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। 1673 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एक तालाब के पास वो गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उस पानी के अंदर छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, मतलब कि प्राणी हैं। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि यहाँ पे तालाब है और वो तालाब के पास गए, वहाँ से थोड़ा सा पानी लिया और अपने हाथ पे या किसी चीज़ पे रखे और उन्होंने पाया कि इस पानी की बूंदों के अंदर हमको छोटे छोटे प्राणी दिख रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वॉर्म्स हो गए, या फिर एल्गी हो गया, रोटिफर्स हो गया, डेस्मिड्स हो गए। ये सब छोटे छोटे प्राणी जो हैं उनको दिख रहे थे। ल्यूवेनहॉक ऑल्सो saw दैट ब्लड सेल्स डिफर्ड बिटवीन एनिमल्स। ल्यूवेनहॉक ने देखा कि ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफ़र हैं एनिमल से।
एनिमल्स के अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं और ब्लड सेल जो है वो डिफरेंट है। सा बैक्टीरिया एंड रियलाइज दैट द ईस्ट आर अलाइव। और उन्होंने ये भी पाया कि ईस्ट के अंदर जो बैक्टीरिया है वह जीवित रूप से हमको दिखाई दे रहा है। 1838 में स्लाइडेन कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स पार्ट आर मेड अप ऑफ सेल। 1838 में स्लाइडेन नाम के एक साइंटिस्ट ने कंक्लूजन दिया, मतलब कि बताया कि ऑल जो सभी पौधे हैं उनके पार्ट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर 1839 में सचवन नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने भी कंक्लूजन दिया कि जो एनिमल्स टिश्यू है वह बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है। स्लाइडेन ने बोला कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, और सचवन ने बोला कि एनिमल टिश्यू इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। जो एनिमल टिश्यू है वो भी बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। 1839 सचवन डेवलप बिगिनिंग ऑफ द सेल थ्योरी। सचवन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी की स्टार्टिंग की। उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वन और मोर सेल, मतलब कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो वन और मोर सेल मतलब कि मल्टी सेलुलर होता है। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल होता है वो एक बेसिक यूनिट होता है, एक आधार होता है, जीवन का आधार, ठीक है, उसको बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनका एक आधार है सेल। सेल से ही हमारी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। 1858 में, मतलब कि 1868 में विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐड किया सेल थ्योरी के अंदर ऑल सेल कम फ्रॉम एग्जिटिंग सेल। मतलब कि एक सेल से कई सारे सेल्स बनते हैं। इनका कहने का मतलब है कि एक सेल से कई सारे सेल डिवाइड करके और अदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल सेल कम फ्रॉम एग्जिटिंग सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल सेल हैव। सभी सेल के पास होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म। मतलब कि बेसिक रूप से हम कहें कि हाँ इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, हेरिडिटी मटेरियल, ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बैरियर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल कंट्रोल पैसेज ऑफ थिंग्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक बैरियर टाइप का होता है जो कि आउटर इन्वायरमेंट को और इनर इन्वायरमेंट को अलग करता है सेल से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो आउटर लेयर है इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर के इन्वायरमेंट को और अंदर के इन्वायरमेंट को अलग करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी मटेरियल के बारे में। ऑल सेल कंटेन डीएनए एंड पास अ कॉपी टू न्यू सेल्स। अब डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डीएनए यहाँ पे आप देख सकते हैं। डीएनए ये ब्लूइश कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये डीएनए होता है जो कि क्या है, हेरिडिटी मटेरियल कहलाता है। ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट होता है। इसी की वजह से कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो जाता है। ऑर्गेनल्स, ऑल सेल हैव केमिकल्स एंड स्ट्रक्चर दैट लेड टू द सेल लीव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनल्स की हेल्प से ही सेल क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, सेल ग्रोथ करता है, और क्या होता है वो जीवित रहता है ऑर्गेनल्स की ही हेल्प से। तो इसमें ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम होता है, छोटे छोटे रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, राइबोसोम, प्लाज्मिड्स, डीएनए, फ्लैजेला नहीं होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बहुत माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो इसमें ये छोटे छोटे राइबोसोम हो गया, प्लाज्मिड्स हो गए, ये सब क्या है, इनके ऑर्गेनल्स है। इसी की हेल्प से ये सेल ग्रोथ करता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है, सेल जीवित रहता है, इसी की वजह से। साइटोप्लाज्म, अ फ्लूइड सराउंडिंग देयर स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये पूरा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। इसी के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की। सेल दो तरह से क्लासिफाइड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि बैक्टीरिया आता है, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक फर्दर डिवाइडेड होता है। यूकैरियोटिक के भी दो टाइप्स होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अदर सेल में क्या, जैसे कि प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड अदर सेल में बात करें तो फंजाई हो गया, ठीक है। ये सब इनके टाइप्स हैं। तो मेनली जो होता है सेल हमारा दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। आखिर में क्यों इसको प्रोकैरियोटिक और इसको यूकैरियोटिक कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पास दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास अपना खुद का सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको प्रोकैरियोटिक कहा जा रहा है। और यूकैरियोटिक हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है।
आइए इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक का मेनली फर्स्ट एग्जाम्पल होता है हमारा बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मली हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये जो बैक्टीरिया है वो सेल्स में सबसे छोटा सेल माना जाता है। दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। लॉन्ग सर्कुलर डीएनए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, और जो इनका डीएनए है वो लॉन्ग है और सर्कुलर है। ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियोटाइड जिसको डीएनए कहा जा रहा है, ये क्या है? सर्कुलर है और बहुत ज़्यादा लंबा है, आपस में बैंड है एक दूसरे से। प्रोबेबली फर्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑन अर्थ, जो बैक्टीरिया है हमारा अर्थ के ऊपर पहला टाइप्स ऑफ सेल होता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोटिक, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ वन और मोर यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया को छोड़ के जो भी ऑल लिविंग थिंग्स या फिर जो भी सेल्स होते हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। वो बहुत सारी ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं, या फिर उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बैक्टीरिया को छोड़ के, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसके सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हैव न्यूक्लियस एंड मेनी मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल्स, इनके पास न्यूक्लियस होता है और हैव मेनी मेम्ब्रेन, मतलब कि जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं विथ हिज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उनका खुद का एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर वो अपने आप को कवर किए रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता है, सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और माइटोकांड्रिया हो गया, RER हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पड़ी होती हैं, जिनकी वजह से इनका नाम पड़ता है यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस स्टोर लीनियर डीएनए, जो न्यूक्लियस होता है वो स्टोर करता है न्यूक्लियर डीएनए को। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हल्का सा पिंकिश लाइट कलर का दिख रहा है आपको डीएनए, इसके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, और जबकि मैंने प्रोकैरियोटिक में बात किया था कि डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही दिख रहा था, सर्कुलर, और इसमें इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए हमारा प्रेजेंट है। ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सभी जो भी ऑर्गेनल्स होती हैं उनके पास उनका खुद का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सम हैव सेल वॉल ऑल्सो, और सभी सेल के पास सेल वॉल भी पाया जाता है। सभी सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होता है और उनके पास सेल वॉल भी पाया जाता है।